अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रोज़े के चंद एक अहम तरीन मसाइल जो है वो हम बयान करते हैं। पहला मसला ये है कि ब्लड टेस्ट के लिए अपना खून निकलवाएं तो क्या खून जिस्म से निकलवाने की सूरत में रोज़ा टूट जाता है? तो उसका जवाब ये है कि रोज़ा नहीं टूटता। कायदा ये है कि हमेशा कोई चीज़ जिस्म में दाखिल की जाए तो उससे जो है वो रोज़ा टूट जाता है, और जिस्म से कोई चीज़ बाहर निकले तो उससे जो है वो वज़ू टूट जाता है। रोज़े की हालत में कै आने की फ़ुक़हा ने 24 सूरतें बयान की हैं। इनमें से सिर्फ 2 ऐसी सूरतें हैं कि जिनके साथ रोज़ा टूट जाता है। पहली सूरत बेइख्तियार मुँह भर कर कै आए और उसमें से कुछ वापस निकल जाए। बग़ैर इख्तियार के मुँह भर कर कह आई, कुछ जो है वो क्या वो वापस निकल गया, तो अब इस सूरत में जो है वो उसका रोज़ा टूट जाएगा। तबई मजबूरी के तहत जानबूझ कर क्या करें, जिसे अरबी में इस्तिक़ा कहते हैं। अगर ऐसी क्या मुँह भर कर हों, अगरचे हलक में वापस ना भी लौटाएँ, तब भी उसका रोज़ा जो है वो टूट जाता है। बाकी किसी सूरत में क्या कि रोज़ा नहीं टूटता। नीयत के बारे में पहले भी बताया, नीयत दिल के इरादे का नाम होता है। ज़ुबानी कहना ज़रूरी नहीं होता, मुस्तहब है। अगर रात ही से नीयत करना चाहता है तो इसमें ये अल्फाज जो है वो कहेगा, मैं अल्लाह ताला के लिए कल के रोज़े की नीयत करता हूँ। अगर उसने रात को रोज़े की नीयत किया तो ये अल्फाज कहेगा, मैं अल्लाह ताला के लिए कल के रोज़े की नीयत करता हूँ। और अगर सहरी वक़्त या सहरी के बाद करना चाहे तो फिर ये अल्फाज कहेगा, मैं अल्लाह ताला के लिए आज के रोज़े की नीयत करता हूँ। मैं अल्लाह ताला के लिए आज के रोज़े की नीयत करता हूँ। और अगर निसफ नहार शरई से पहले नीयत करें तो फिर अल्फाज ये कहेगा कि मैं आज सुबह से रोज़ादार हूँ, मैं आज सुबह से रोज़ादार हूँ। अगर दिल में नीयत है और ज़ुबान से रोज़े की नीयत के अल्फाज अदा नहीं किए तो उससे रोज़े की सेहत में कोई असर नहीं पड़ता। अगर रात से रोज़े की नीयत की है तो तब भी सहरी कर सकता है। इसी तरह एक मसला यह है कि सहरी से पहले गुस्ल जनाबत हो चुका मगर सहरी ख़त्म होने से पहले गुस्ल नहीं कर सका, या दिन में रोज़े के दौरान नींद की हालत में जुम्बी हो जाए तो इससे रोज़ा फासद नहीं होता और ना ही इसके सवाब के अंदर कोई कमी वाक़या होती है। अलबत्ता वाजिब गुस्ल को इतनी देर तक मुअख्खर करना कि एक फ़र्ज़ नमाज का वक़्त गुज़र जाए तो ये मकरूह तहरीमी है, क्योंकि इससे नमाज कज़ा हो जाएगी। 7वां मसला यह है कि वज़ू के दौरान मुसवाक करना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। इससे रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता, खा खुश्क मसवाक हो या तर मसवाक हो। हज़रत आमिर बिन रबीआ रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने कई मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोज़े की हालत में मुसवाक करते हुए जो है वो देखा है। फ़ुक़हाए अहनाफ जो है मुसवाक की इजाज़त देते हैं, खा वो खुश्क हो खा वो तर हो, लेकिन ये ख्याल रखें कि मुसवाक की तरी या इसकी लकड़ी का कोई हिस्सा, कोई रेशा, कोई ज़र्रा वो हलक के अंदर ना जाए। अगर मुसवाक का कोई ज़र्रा हलक के अंदर जाएगा तो उससे जो है वो रोज़ा फासिद हो जाएगा। टूथपेस्ट है, इसी तरह मंजन है, इसी तरह और टूथ पाउडर है, इन तमाम चीज़ों को रोज़े के अंदर जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इनके ज़र्रे जो हैं वो इंसान के हलक के अंदर चले जाते हैं। गालिब गुमान यही होता है कि ज़र्रे हलक के अंदर चले जाएं और हलक के अंदर जायका महसूस हो तो इससे जो है वो रोज़ा जो है वो टूट जाता है। तो अगर इन चीज़ों के ज़र्रात जो है वो हलक में चले जाएं तो उससे फ़ौरन रोज़ा टूट जाता है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है वो रोज़े के अंदर नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ना तो टूथपेस्ट के ऊपर जो है मसवाक का इतलाक़ होता है, ना मसवाक की सुन्नत अदा करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। रोज़े की हालत में खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, बालों को तेल लगा सकते हैं, इसके अंदर कोई ममानत नहीं है। इसी तरह रोज़े की हालत में ऐसा मरीज़ है कि जिसे दमा का मर्ज़ है या उसका सांस जो है वो तंग होता है, तो अब उसको सांस लेने के लिए जो है वो आले तनफ़ुस जो है उसकी जो है वो ज़रूरत है, तो अब उसके बगैर वो गुजारा नहीं कर सकता।
तो वो माजूर है और इसको इसकी बीमारी की बिना पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अगर ये मर्ज़ दायमी है तो फ़िदिया अदा करें। अगर रोज़ा रख लिया है और मर्ज़ की शिद्दत की बिना पर इनहेलर इस्तेमाल करता है तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ा रखने की इस्तिताअत हो तो बाद में कदा करें, वरना फ़िदिया अदा करें। इनहेलर जो होता है, जो इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं अगरचे गैस होती है और हवा हलक में भी जाती है, खारिज भी हो जाती है, ऑक्सीजन भी तो ज़िंदगी दारमदार है, लेकिन इनहेलर के अंदर गैस के साथ साथ जो कहते हैं केमिकल होता है, और जो वो हलक के अंदर जाएगा, मैदे तक पहुंचेगा, तो अब इससे रोज़ा जो है वो टूट जाता है। क्योंकि मैदे तक जाने के लिए अब उसको कोई रुकावट तो नहीं होती, उससे फेफड़े जो है वो फूल जाते हैं, जिससे जो है उनको थोड़ी सी आसानी होती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इन रोज़ा अगर वो इनहेलर के बगैर नहीं रख सकता तो वो ना रखे, वो बाद में फ़िदिया अदा करे, वो शरई माजूर है। ये मसला याद रख लें। अगर किसी को सांस का मसला है, दमा का मसला है, या उसकी सांस तंग है, तो वो शरई माजूर होगा। अब कोई ये ना समझे कि रोज़ा रख कर इनहेलर इस्तेमाल करता रहे, तो वो ये समझे कि मेरा रोज़ा हो जाता है, वो रोज़ा नहीं होता। इंतहाई दर्जे के ज़ियाबतीस के मरीज़ या ऐसे तमाम अफराद जो इन जैसी बीमारियों के अंदर मुब्तला होते हैं और जिससे उनकी जान के जाने का ख़तरा होता है, तो अब इस सूरत में ये दायमी मरीज़ कहलाते हैं और शरीयत मुतहरा जो है उसकी तरफ से इनको रुख्सत होती है। लिहाजा रोज़ा ना रखें और फ़िदिया अदा करें। अगर फ़िदिया अदा कर दिया और बाद में अल्लाह ताला ने शिफा दे दी है तो क़ज़ा भी कर लें, फ़िदिये का सवाब इनको अल्लाह ताला अपनी जगह पर अता फ़रमाएगा। कुरान करीम में एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन का 2 वक्त का खाना मुकर्रर किया गया। फ़िदिया यह है कि एक मिस्कीन का 2 वक्त का खाना मुकर्रर किया गया है। हर रोज़ेदार अपने मेयार और माली ताकत के मुताबिक जो फ़िदिया अदा करता है। अल्लाह ताला का फरमान है, सो जो शख्स खुश दिली से फ़िदिया की मुकर्रर मिकदार से ज़्यादा अदा करें तो ये उसके लिए बेहतर है। यानी जितना शरीयत ने मुकर्रर किया वो तो है ही, अगर कोई बंदा अपनी तरफ से ज़्यादा रख लेता है तो या अदा करता है तो ये उसके लिए बेहतर है। इसी तरह रमज़ान के अंदर मुसाफिर है या आर्जी मरीज़ होते हैं जो रोज़ा छोड़ देते हैं, तो उनके लिए भी ये हुक्म है कि अगर तुम रोज़ा रख लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो अहादीस मुबारका में या कुरान हदीस में मुसाफिर के लिए या आर्जी मरीज़ के लिए वो रुख्सत की इजाज़त होती है। हज़रत हमज़ा इब्न अमर असलमी बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल मैं रोज़ा रखता हूँ, और वो कसरत से रोज़ा रखने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें इख्तियार है, तुम चाहो तो रोज़ा रखो और चाहो तो छोड़ दो। बुखारी शरीफ 1943 नंबर ये हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हम सफ़र जिहाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे। हम में से बाद ने रोज़ा रखा और बाद ने छोड़ दिया। दोनों ने एक दूसरे को मुलामत नहीं की। मुसाफिर या आर्जी मरीज़ फ़िदिया देकर रोज़े की फ़र्ज़ियत से ओहदा बरा नहीं हो सकते, बल्कि इन्हें रमज़ान मुबारक के बाद सेहतयाब होने के बाद जो है वो रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। जो रोज़े इन्होंने उज़र की वजह से छोड़े हैं, मुसाफिर का रोज़ा है वो उसके बाद में क़ज़ा करेगा, मरीज़ ने जो छोड़ा था वो बाद में क़ज़ा करेगा। ये नहीं वो कहेंगे कि वो फ़िदिया देकर हम अपनी जान छुड़ा लें। हामिला औरत या दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे की सेहत के बिगड़ने से बचने के लिए रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकती हैं, लेकिन इसकी तलाफ़ी फ़िदिये से नहीं होगी, बल्कि हामिला औरत या दूध पिलाने वाली औरत रमज़ान मुबारक के बाद जो है वह इन रोज़ों की क्या करेगी, क़ज़ा जो है वो करेगी, क़ज़ा रोज़े रखने होंगे। इसी तरह मेंसेस अय्याम मखसूसा के दौरान औरत रोज़ा नहीं रखती। अय्याम ख़त्म होने पर गुस्ल वाजिब करके पाक हो जाएगी और रोज़ा रखेगी। जितने दिनों के रोज़े छूट गए हैं उनकी तलाफ़ी फ़िदिये से नहीं होगी, बल्कि बाद में हैज़ व निफास वाली औरतें जो हैं वो उतने ही रोज़ों की क़ज़ा करेंगी। नौजवान और जवान उम्र हजरात के जो है वो रोज़े के दौरान अगर अपनी जो है वो बीवी के साथ बोसो किनार करते हैं, इससे जो है वो इज्तनाब करेंगे, क्योंकि ख़दशा है कि इस सूरत में रोज़ा जो है वो टूट सकता है। गुज़श्ता रमज़ान मुबारक की क़ज़ा के इसके ज़िम्मे बाकी थी, तो अगला रमज़ान आने से पहले इसकी क़ज़ा रखें। तमाम फ़ुक़हा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि रमज़ान मुबारक के रोज़ों की क़ज़ा अलल फ़ौर वाजिब नहीं, लेकिन बिला उज़र इतनी ताख़ीर करना गुनाह है कि अगला रमज़ान शुरू हो जाए।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान का महीना पाया और उस पर गुज़श्ता रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा बाकी है, इसके इस रमज़ान के रोज़े कबूल नहीं होंगे। और जिसने नफली रोज़े रखे जबकि इस पर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा बाकी थी, इसके नफली रोज़े कबूल नहीं होंगे हत्ता कि वो क़ज़ा रोज़े रख लें। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 8621। इसी तरह एक मसला यह है कि रमज़ानुल मुबारक के क़ज़ा रोज़ों का किसी वक्फ़े के बगैर लगातार रखना ज़रूरी नहीं। दरमियान में अगर कोई वक्फ़ा भी करना चाहता है तो वो कर लेगा। ये भी ज़रूरी नहीं कि गर्मियों के क़ज़ा रोज़े गर्मियों में ही रखें, सर्दियों के क़ज़ा रोज़े जो है वो सर्दियों में रखें, सर्दियों के रोज़े गर्मियों में, गर्मियों के सर्दियों में रख सकता है। शरीयत सहूलत देती है, जैसे आसानी हो इंसान अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ अदा करेगा। जिसने बशरी कोताही की बुनियाद पर रोज़ा ना रखा या रखने के बाद उज़र की बिना पर तोड़ दिया तो इस पर सिर्फ क़ज़ा लाज़िम है। जिसने बशरी उज़र की बुनियाद पर रोज़ा रखा ही नहीं या रोज़ा तो रखा लेकिन बाद में तोड़ दिया तो इस पर सिर्फ क़ज़ा लाज़िम है। अलबत्ता जिसने रोज़ा रख कर किसी उज़र के बगैर जानबूझ कर तोड़ दिया तो इस पर कफ़ारा लाज़िम है। ये 60 मुसलसल और एक क़ज़ा का रोज़ा रखेगा, 60 मुसलसल रोज़े और एक क़ज़ा का रोज़ा रखेगा। गीबत करना, झूठ बोलना, चुगली खाना, किसी पर बहतान लगाना, किसी के ऐब निकालना, इसी तरह लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना, बेहुदा या जिनसी तलज़्ज़ुज़ की बातें करना आम हालात में भी मना है। और रोज़े की हालत में इनकी ममानत तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फ़िक़ही एतबार से इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा मकरूह ज़रूर होता है और रोज़ेदार के सवाब के अंदर बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसी तरह अगर कोई शख्स वो इतना कमज़ोर है कि वो शिद्दत की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तब भी शरीयत की तरफ से उसके लिए रुख्सत है कि वो रुख्सत पर अमल करेगा। ऐसी सूरत में अगर वो रोज़ा रखा है, जान के ख़तरा है, जान के हलाकत का ख़तरा है, तो रोज़ा तोड़ने पर सिर्फ क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। इस हवाले से चंद एक अहादीस पाक समात फ़रमाएँ। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो रुख्सत दी है इस रुख्सत पर अमल करना तुम्हारे ऊपर वाजिब है। अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए रुख्सत दी है इस रुख्सत पर अमल करना तुम्हारे लिए वाजिब है। मुस्लिम शरीफ 1115 नंबर रिवायत मौजूद है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अल्लाह ताला की दी हुई रुख्सत को कबूल नहीं किया उसको मैदान अरफ़ात के पहाड़ों के बराबर अल्लाह ताला जो है उसके बराबर गुनाह होगा। रुख्सत को कबूल नहीं किया तो उसको मैदान अरफ़ात के पहाड़ों के बराबर गुनाह होगा। यानी मैंने यहाँ पर एक मसला ठहर के मैं बता देता, बाकी सारी अहादीस पाक को जमा करते हुए ये समझ लें कि अगर हलाकत का खौफ है तो शरीयत ये इजाज़त देती है कि अब दो पहलू, एक रुख्सत का एक अज़ीमत का, तो रुख्सत के पहलू पर अमल करना ये शरीयत की तरफ से जायज़ है। अगर रोज़ा रखने की सूरत में हलाकत का ख़तरा है तो अब इस सूरत में रोज़ा तोड़ना वाजिब है। हाशिया इब्न आबिदीन शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 356। अल्लामा अलाउद्दीन अबू बकर कासानी हनफ़ी लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ताला से रिवायत है, उज़र की बिना पर रोज़ा तोड़ने की मुतलक इबाहत बल्कि वजूब उस सूरत में है कि रोज़ेदार की हलाकत का अंदेशा हो, क्योंकि इसमें अपने आप को हलाकत के अंदर डालना है। अल्लामा बुरहानुद्दीन अबुल हसन अली इब्न अबू बकर मुर्गी नानी हनफ़ी लिखते हैं कि हम कहते हैं कि बीमारी की ज़्यादती और इसका लंबा होना कभी हलाकत का सबब बनता है तो इससे बचना वाजिब है। हदायत शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 119। तो अब ऐसी सूरत में जहाँ पर हलाकत का खौफ हो तो रोज़ा छोड़ना जो है ये इसका शरई उज़र है, ये छोड़ सकता है। और अगर रोज़े के सबब हलाकत का गुमान हो, ये शदीद तकलीफ़ हो, जैसे किसी की कोई हिस्स जो है वो उसका मुअत्तल होने का ख़तरा हो, तो ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ना भी वाजिब है। बीमारी की हालत में रोज़ा तोड़ने के बारे में अहनाफ का कौल है कि यह मुबाह है और हनाबला के नज़दीक बीमारी की हालत में रोज़ा रखना मकरूह है। तो ये चंद एक जो है वो फ़िक़ह के मसाइल, इंतहाई अहम तरीन मसाइल हैं जो मैंने बयान किए। इनको याद रखें, ख़ुद भी सीखें, दोस्तों को भी सिखाएं और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें
इन शरई पहलुओं को याद रखने की और इन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन।